प्रकाश सर अभी स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हूँ। ओके, अच्छा। गिरीश, हाँ सर। इनको कोच बना दे, हाँ एस प्रकाश जी को। हाँ सर, एक मिनट। सर होस्ट तो मैं होस्ट नहीं हूँ, मैं भी को होस्ट हूँ शायद। मैं भी नहीं हूँ। सुनील सर है और विनायक जी अभी दोनों है विनायक नहीं। विनायक सर देखेंगे सर, विनायक को पूछता हूँ। है कि नहीं, मैं पूछता हूँ, रुक। हाँ सर, कोर्स बना रहा हूँ आपको जस्ट। सर आप होस्ट हो, देखिए तो। विनायक जी। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कोर्स बना दिए। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू विनायक जी, थैंक यू मित जी। ओके, तो हम आज का सब्जेक्ट शुरू कर लेते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अनलॉक मैरिटल ब्लिस और कर्स। तो हिंदी में आज जो हम टॉपिक करेंगे इसमें मैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि मैरिटल कर्स और ब्लिस को हम कैसे देख सकते हैं। तो बेसिकली जो एक बहुत छोटी सी टेक्निक है, मतलब भाव, भावेश और कारक को लगाकर D1 राशि चार्ट पर आप मैरिज में होने वाले ब्लिस और कर्स को देख सकते हैं कि शादी के बाद आपको मैरिटल प्रॉब्लम दिखेगी या आपको मैरिटल हैप्पीनेस दिखाई देगी। तो सबसे पहले आप भाव भावेश कारक को जज करेंगे और उसके बाद यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट। तो भाव में आप सबसे पहले देखेंगे 7वां, दूसरा और 12वां घर। 7वां घर इसलिए क्योंकि वो मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा और 12वां घर इसलिए देखेंगे क्योंकि 7वें घर से वो 6 और 8 होते हैं, वो यानी अपने घर से वो 6 और 8 घर दूर होते हैं, इसलिए दूसरे और 12वें घर को देखना जरूरी है। भावेश यानी कि 7th हाउस का जो मालिक है वो कहां पे बैठा हुआ है आप उसको देखेंगे और उसकी कंडीशन देखेंगे कि वो उस कुंडली में वो 6 8 12 से संबंध बना रहा है या राहु केतु से ग्रस्त है या राहु केतु शनि के साथ हुआ है। और जो कारक प्लैनेट है वो आप, मैं शुक्र को लेता हूं तो क्योंकि मैं शुक्र की आपको टेक्निक बताऊंगा तो आप शुक्र को देखेंगे। और जब भी आप प्रॉब्लम की बात करेंगे मैरिज में तो आप मेन जो प्लैनेट है वो राहु केतु शनि और मंगल और मांदी को भी देख सकते हैं और गुलिक को भी देख सकते हैं आप। ठीक है, अब जो बहुत ही सिंपल एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है जिनके बारे में आपको शायद पहले से ही पता होगा। तो देखिए, अगर आपको सेपरेटिव प्लैनेट 1 और 7 एक्सिस में दिख जाए, जैसे कि राहु केतु शनि मंगल और सूर्य, तो ये आपको कुछ ना कुछ हिंट देगा आपको मैरिटल हैप्पीनेस को देखने के लिए, या मैरिटल जो कर्स है यानी शादी के बाद वो मैरिज कैसी होगी तो आप उससे वो देख सकते हैं। दूसरा रूल, अगर रेट्रोगेट प्लैनेट कोई भी 7th हाउस में है, ठीक है, या 7th हाउस का लॉर्ड रेट्रोगेट है, इररिस्पेक्टिव वो कहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, 7वें घर का मालिक अगर दूसरे घर में चला जाए या 12वें घर में चला जाए, तीसरा रूल ये। चौथा रूल ये कि अगर 7वें घर का मालिक 6 और 8 में चला जाए या 12 में चला जाए, ठीक है, और 12वें घर और दूसरे घर में अगर मैलिफिक प्लैनेट बैठे हो तो आप ये देखेंगे। और 7वें घर का मालिक राहु से एस्पेक्टेड है या राहु के साथ कंजंक्ट है, तो आप आखिरी रूल ये देखेंगे। ज्यादा रूल नहीं है, बहुत सिंपल है। राशि चार्ट पे अगर आपने इतना भी जज करना सीख लिया तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, आप मैरिज को जज करना सीख जाएंगे। अब बेसिकली क्योंकि हम इसमें एक शुक्र की टेक्निक भी सीख रहे हैं, तो शुक्र को जानने के लिए, शुक्र की टेक्निक जानने के लिए एक शुक्र देव से रिलेटेड एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि उस स्टोरी में क्या है जो कि श्रीमद् भागवत से है। तो एक बार शुक्र देव वैकुंठ में जाते हैं भगवान विष्णु जी से मिलने, और उनका मिलने का जो प्रयोजन होता है वो ये होता है कि जितने भी यज्ञ
धरती लोक पर होते हैं उनका उनसे अर्जित जो भी कर्म यानी पुण्य कर्म जो भी अर्जित होते हैं वो देवताओं को जाते हैं, और वो जो पाताल लोक में जो दैत्य रहते हैं, राक्षस रहते हैं, उनको वो नहीं जाते। तो शुक्रदेव को कहीं ना कहीं ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो चाहते थे कि जितने भी धरती लोक पर यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, तो उनसे जितने भी पुण्य अर्जित हो उसका कुछ पोर्शन जैसे देवताओं को जाते हैं तो राक्षसों को भी मिले जो कि पाताल लोक में रहते हैं। तो वो ये प्रयोजन लेके गए और उन्होंने विष्णु जी को और उनकी सभा में जितने भी देवतागण थे उन सबको बताया, मगर किसी ने भी उसको प्रपोजल को लाइक नहीं किया और उन्होंने बोला कि ये तो मतलब अधर्म वाली बात है, हम दैत्य और राक्षसों को कैसे वो पुण्य दे सकते हैं। तो खैर एनीवे बहुत लंबा चौड़ा डिबेट चला और विष्णु जी ने भी समझाने की बहुत कोशिश की शुक्रदेव को, मगर शुक्रदेव नहीं माने और शुक्रदेव ने बहुत कुछ उल्टा सीधा विष्णु जी के बारे में बोला। तो विष्णु जी ने शुक्रदेव को यह श्राप दिया कि आप अभी से इसी वक्त आप पृथ्वी लोक पर चले जाएंगे, यानी कि आपकी जो एक तामसिक एनर्जी है वो पृथ्वी लोक पे जाएगी और आप ऋषि भृगु के यहाँ जन्म लोगे, और जो दूसरा जो आपका सात्विक रूप होगा वो आकाश मंडल में रहेगा और एज अ सात्विक एनर्जी वो आकाश मंडल में रहेगी, ब्रह्मांड में रहेगी। तो ये जो कहानी है इससे हमें हम बेसिकली जो इसका जो एसेंस है हम वो कुंडली में कैसे लगा सकते हैं। तो जब भी शुक्र को अगर हम जज हमें करना हो तो अगर हमें कुंडली में पता चल जाए कि वो जो शुक्र हैं वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं जो कि पृथ्वी लोक पे गए थे, या उस कुंडली में वो जो शुक्र हैं वो सात्विक शुक्र है। मैंने इंग्लिश वाले अपने सेक्शन में बताया था कि अगर शुक्र 12वें घर में बैठे हो कालपुरुष कुंडली के अनुसार, या कुंडली में कहीं भी पाइसिस साइन में यानी मीन राशि में बैठे हो, या तुला राशि में बैठे हो, या वृषभ राशि में बैठे हो, तो इसका कतई भी मीनिंग नहीं है कि वो शुक्र अच्छा है। वो हो सकता है कि वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य वाली एनर्जी हो उस चार्ट में, यानी कहीं ना कहीं आप उस कर्स को जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी मैरिज डिस्टर्ब होगी, स्पॉइल होगी, तो कहीं ना कहीं आप उस शुक्र की एनर्जी को समझने की कोशिश करें। उस कुंडली में वो जो शुक्र है वो सात्विक है या तामसिक है, क्योंकि जो तामसिक शुक्र होगा उसमें भोग होगा। शुक्र प्लैनेट ही भोग का है, ठीक है। तो वो भोग का है, विलासिता का है, लग्जरी का है। तो वो जो शुक्र है आपको वो समझना है। आपको ये जानने से पहले कि वो किस राशि में है आपको वो समझना पड़ेगा कि उस कुंडली में वो शुक्र किस नेचर का है। जब आपने वो समझ लिया तो आप इजीली समझ पाएंगे कि इसका राशि से कुछ लेना देना नहीं है, ये तो शुक्र की जो बेसिक एनर्जी और सेंस है यही स्पॉइल है, ठीक है। तो जब आपने पता कर लिया कि वो जो शुक्र है दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं जो कि कर्स्ड है या वो सात्विक रूप है, तो आपको एक स्टार्टिंग मिलेगी शुक्र को समझने के लिए, जो कि शुक्र को समझने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस की बात करें तो शुक्र जब भी पीड़ित होगा, मैंने इसको 3 कैटेगरी में इसको रखा है। तो शुक्र केतु के साथ होगा पीड़ित होगा, शनि के साथ होगा पीड़ित होगा, राहु के साथ होगा पीड़ित होगा, और सूर्य के साथ होगा तो पीड़ित होगा। दूसरी कैटेगरी जब शुक्र नीच राशि का हो, पाप कर्तरी में हो, या शुक्र कंबस्त हो यानी सूर्य के साथ बहुत क्लोज कंजंक्शन में हो, या शुक्र वक्री हो, या शुक्र कालपुरुष कुंडली के अनुसार छठे घर में बैठा हो, या डिस्पोजिटर जो शुक्र का है वो 6, 8, 12 में बैठा हो, और वो डिस्पोजिटर अगर 6, 8, 12 में भी नहीं है मगर राहु केतु से दृष्ट है या उनके साथ वो कंजंक्ट है या शनि के साथ अपना संबंध बना रहा है, ठीक है। अब तीसरा जो कैटेगरी है वो ये है कि शुक्र राहु केतु के नक्षत्र में हो, या लिब्रा साइन जो शुक्र का है, जो रिलेशनशिप का जो साइन है वो अफ्लिक्शन में हो, ठीक है। और तीसरा वो जब राहु लिब्रा साइन में हो। तो ये बहुत छोटे से प्रिंसिपल्स हैं, सभी को याद हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको राशि चार्ट पे लगाना है। अब मैं आपको कुछ अपनी केस स्टडीज दिखाता हूं। ये भी मैंने 3 कैटेगरी में रखी है, जिसमें 4 एग्जाम्पल मैं आपको चीटिंग वाले एग्जाम्पल दिखाऊंगा, और फिर 4 जो कि डिस्टर्ब मैरिज है, और फिर बाद में 2। पहले चार्ट को समझते हैं। इस पहले चार्ट में आप देखोगे तो ये एक मेल नेटिव का चार्ट है जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये पड़ गए, और इनकी शादी के मतलब 7 से 10 साल का जो उस समय जो ड्यूरेशन थी उस समय पे इनके इस तरीके के रिलेशनशिप हुए, जिससे इनकी शादी जो है कंप्लीटली स्पॉइल है अभी। और अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल
कॉम्बिनेशंस की बात करूं जो भी हमने सीखे, तो अगर मैं आपको दिखाता हूं इसमें, तो आप सबसे पहले देखिए कि 7th लॉर्ड सेकंड हाउस में अपने से 8 घर दूर गया, तो यानी कि पहला रूल जो है वो हमको दिख रहा है कि भाव जो है यानी भावेश जो है वो पीड़ित हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं कि जो 7th हाउस है इज एक्सपेक्टेड बाय केतु, यहां पे अगर आप देखोगे तो केतु की दृष्टि है, ठीक है। 7th हाउस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड बाय शनि, ठीक है। अगर आप देखोगे तो वीनस इसमें डेबिलेटेड है, वीनस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड बाय राहु, और अगर आप देखोगे तो इसमें लिब्रा साइन भी अफ्लिक्शन में है 10th हाउस में, ठीक है। दूसरे चार्ट पे चलते हैं। अब इस दूसरे चार्ट में देखते हैं, ये भी एक मेल नेटिव का चार्ट है। इन्होंने अरेंज मैरिज की ऑलमोस्ट 2020 के नवंबर दिसंबर में, और बेसिकली ये मैरिज भी पूरी तरीके से स्पॉइल हुई क्योंकि इन्होंने अपनी वाइफ को जो है चीट किया बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है। और 2021 में इनके पेपर भी फाइल हो गए डिवोर्स के। तो जो मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजिकल आपको रूल्स अभी दिखाए थे उनको एक बार समझ लेते हैं इस चार्ट पर भी कि कितने रूल उसमें से लग रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आप, राहु जो है वो 2nd हाउस में है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं इधर, यहाँ पे राहु 2nd हाउस में है, ठीक है। और शनि 12वें घर में है, तो दूसरा घर हमें पीड़ित दिख रहा है, 12वां घर हमें पीड़ित दिख रहा है, ठीक है। और वीनस जो है यहाँ पर स्वाति नक्षत्र में है। हमारा एक क्या रूल था कि शुक्र अगर राहु केतु नक्षत्र में हो तो हमें ये कंडीशन भी मीट करती दिख रही है, ठीक है। दूसरी बात यह कि अगर आप देखोगे तो राहु की दृष्टि जो नवम दृष्टि है वो शुक्र पे पड़ रही है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि इसके अलावा इसमें कोई और ऐसे कोई रूल्स हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, कुछ और समझने की कोई बात हो, बहुत सिंपल है। अब हम नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। ओके, ये तीसरा चार्ट है, ये भी एक मेल नेटिव का चार्ट है, ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे है, यानी चीटिंग से रिलेटेड है। और ये भी इस समय डिवोर्स इनका शायद हो चुका है, ठीक है, आफ्टर 7 years ऑफ देयर मैरिज। तो 7 साल के बाद इनकी शादी जो है वो स्पॉइल हुई और इसमें डिवोर्स हुआ। तो देखते हैं इसमें कौन कितने रूल लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 7th लॉर्ड मर्करी अपने से 8 घर दूर गया और दूसरे घर में गया, ठीक है। दूसरा रूल, सूर्य एक सेपरेटिव प्लैनेट दूसरे घर में बैठे हुए हैं। फिर देख लेते हैं केतु को जो कि 12वें घर में है, तो 12वां घर स्पॉइल हो रहा है, ठीक है। लिब्रा साइन को देख लेते हैं, लिब्रा साइन 8वें घर में है। लिब्रा साइन को देख लेते हैं कि लिब्रा साइन की क्या कंडीशन है। शनि की इस पे दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है, केतु की भी है, ठीक है। और वीनस इज एस्पेक्टेड बाय केतु, तो ये भी देख लेते हैं कि आप अगर हर जगह देख रहे हो तो भाव भावेश कारक तीनों के तीनों स्पॉइल हो रहे हैं। यदा कदा अगर कोई एक चीज ना भी मीट करे तो कोई बात नहीं है, मगर मोटा मोटा आप देखोगे कि भाव भावेश कारक तीनों ही पीड़ित हो रहे होंगे, तब जाके आप किसी का भी जैसे मैरिज योग देखना है या मैरिज के बाद हैप्पीनेस देखना है तो सिर्फ भाव भावेश कारक लगाएंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। दूसरे चार्ट पे चलते हैं। ओके, ये इस चीटिंग वाली कैटेगरी में ये फाइनल चार्ट है। ये एक फीमेल नेटिव का चार्ट है और ये भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गए, और इनके एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो इनके चार्ट में जो 7th हाउस है वो हमको पाप कर्तरी में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य और केतु 6ठे घर में है, मंगल 8वें घर में है। बहुत सिंपल है। 7th लॉर्ड जुपिटर 7th हाउस में ही है, वो भी पाप कर्तरी में है, ठीक है। शुक्र जो कि कारक है शादी का, वो भी पाप कर्तरी में है, वो भी पीड़ित है। अब आप देखें तो 7th हाउस और 7th लॉर्ड और शुक्र को तीनों को शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से 5वें घर से देख रहे हैं।
ठीक है, तो इसके अंदर भी हमें सारे रूल दिख रहे हैं, बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। दूसरी कैटेगरी मैं आपको दिखाता हूं। ये दूसरी कैटेगरी, इसमें भी चार चार्ट मैं आपको दिखाता हूं जो कि डिस्टर्ब मैरिज को दिखाते हैं, ट्रबल्ड मैरिज को दिखाते हैं। तो ये फीमेल नेटिव का चार्ट है जिनकी शादी 2020 में हुई और इनको भी डिवोर्स फाइल करना पड़ा 2021 में, क्योंकि इनको उनके हस्बैंड के द्वारा जो है इनको चीट किया जा रहा था। तो इनके चार्ट में समझ लेते हैं कि इनके चार्ट में मैरिटल हैप्पीनेस है या नहीं है। ठीक है, सिंपल। 7th हाउस को देखते हैं। 7th हाउस में सूर्य एक सेपरेटिव प्लैनेट है, वो पाप कर्तरी में है क्योंकि 6ठे घर में राहु और 8वें घर में शनि है। ठीक है, एक और सेपरेटिव प्लैनेट जो कि 6th लॉर्ड है वो मंगल जो है वो अपनी दृष्टि 7वें घर पे रख रहा है। ठीक है, और अगर हम देखते हैं एक चीज और, तो शुक्र का जो डिस्पोजिटर है शनि वो 8वें घर में है। ठीक है, और केतु को भी देख लेते हैं, केतु 12वें घर में है। ठीक है, यहां पर भी हमको कंडीशंस दिख रही हैं जो भी हमने सबसे पहली स्लाइड्स में देखी थी। अगला चार्ट देख लेते हैं। ओके, दिस इज द चार्ट ऑफ अ फीमेल नेटिव। ये भी एक फीमेल नेटिव का चार्ट है जिनका डिवोर्स 2018 और लगभग 29 के स्टार्ट और 2018 के आखिर में हुआ। और इसमें देख लेते हैं क्या कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले जो स्ट्राइकिंग फीचर है इस चार्ट में, तो आपकी सबसे पहले नजर दूसरे घर में पड़ेगी। ठीक है, आप दूसरे घर में देखो तो यहां पर आप देखेंगे 7th लॉर्ड जुपिटर दूसरे घर में है, अपने से 8 घर दूर है। शनि जो कि एक मेलेफिक प्लैनेट है, ठीक है, 6 लॉर्ड भी हैं वो, तो उनकी जो वो कहां पे बैठे हैं, दूसरे घर में बैठे हैं लिब्रा साइन में सूर्य के साथ। तो हमको 7th लॉर्ड अपने से 8 घर दूर दिखाई दिया, हमें दूसरे घर में शनि और सूर्य लिब्रा साइन में दिखाई दिए और शुक्र के साथ दिखाई दिए। तो शुक्र भी पीड़ित है, लिब्रा साइन भी पीड़ित है, 7th हाउस का लॉर्ड भी पीड़ित है। ठीक है, कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। दूसरा, सूर्य और वीनस का कंजंक्शन भी मैंने आपको बताया था कि सूर्य और वीनस का कंजंक्शन देखो या शनि और शुक्र का कंजंक्शन देखो, तो वो भी हमें दिख रहा है इसमें 2nd हाउस में। शुक्र कंबस्ट भी है और 7th हाउस इज ऑल्सो बीइंग एस्पेक्टेड बाय मंगल। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ भाव भावेश कारक, दैट्स इट, वेरी सिंपल। राशि चार्ट पर ये चार्ट देखते हैं, ये दूसरी कैटेगरी में चार्ट नंबर 3 है। सो दिस इज द चार्ट ऑफ अ मेल नेटिव। इनकी शादी 2017 में हुई और इनकी शादी के तुरंत बाद ही इनके धीरे धीरे झगड़े शुरू हो गए और वो फाइनली अभी डिवोर्स पे इनकी बात चल रही है। ठीक है, तो इस चार्ट में भी देख लेते हैं कि भाव भावेश कारक में हमें कितने रूल दिख रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो 7th लॉर्ड वीनस कहां पे है, 6th हाउस में है। ओके, विद 8th लॉर्ड मार्स, मतलब उतनी ही डिग्निटी खराब हो रही है क्योंकि 8th लॉर्ड मार्स के साथ है। ठीक है, और 7th हाउस इज इन पाप कर्तरी। 7th हाउस को देख लेते हैं, ये 7th हाउस है। तो यहाँ पे कौन है, 6ठे घर में मंगल, 8वें घर में कौन है, शनि। तो 7th हाउस पाप कर्तरी में भी है। आपको 7th हाउस में 2 सेपरेटिव प्लैनेट भी दिख रहे हैं जो कि जिसमें से सूर्य नीच के भी हैं, तो केतु सूर्य दिख रहे हैं। ठीक है, और 6th लॉर्ड मर्करी भी यानी बुध जो है आपको वो 7th हाउस में यहां पे इधर वो भी हमको दिख रहे हैं। वीनस कालपुरुष कुंडली के अनुसार 6ठे घर में है, कन्या राशि में है। ठीक है, डबल वैमी, यहाँ पे वो नीच के हैं। और 12th लॉर्ड जुपिटर भी शुक्र को देख रहे हैं अपनी नवम दृष्टि से। ठीक है, तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि भाव भावेश कारक तीनों पीड़ित है। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, इस कैटेगरी में चौथा चार्ट।
ये एक फीमेल नेटिव का चार्ट है और ये भी इनकी हस्बैंड के साथ इनकी बनती नहीं है और ये अभी दूर रह रहे हैं अपने हस्बैंड से। तो ये जो फीमेल नेटिव है इनका भी कुछ प्लान है, मतलब डिवोर्स फाइल करने का, और इनको लग भी रहा है कि शायद डिवोर्स हो सकता है। तो इनके चार्ट में आप देखेंगे तो 7th लॉर्ड सन इज इन राहु केतु एक्सिस। 7th लॉर्ड सन हमारा कहाँ पे है? 5th हाउस। 5th हाउस में गया। ओके, अंडर राहु केतु एक्सिस। शनि यहाँ पे वक्री है तो अपने से एक घर पहले का रिजल्ट भी देंगे, तो शनि की दृष्टि भी हो गई। शनि की दृष्टि शुक्र पे भी है, छठे घर पे, तो शुक्र को भी पीड़ित कर रहे हैं, 7th लॉर्ड को भी पीड़ित कर रहे हैं। राहु की दृष्टि भी है 7वें घर पे। ठीक है, मतलब कुछ भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, बहुत नॉर्मल है। सिर्फ हम भाव भावेश कारक को देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं राशि चार्ट पर। ठीक है, और शुक्र भी आपको छठे घर में दिख रहा है, तो वो रूल भी मिल रहा है हमें। और मैं आपको थर्ड कैटेगरी दिखाता हूं। ओके, एक सेकंड मुझे दीजिए बस, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, थर्ड कैटेगरी ये है डिलेड मैरिज का। ठीक है, तो आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? यस। ओके, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम मुझे दिख रहा था इसलिए मैंने वीडियो ऑफ किया है। अगर आप, मैं वीडियो ऑन कर दूंगा, थोड़ा सा लग रहा था इसलिए मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ है। तो इस कैटेगरी में जो फाइनल है इसमें अब 2 चार्ट है, वो देख लेते हैं। ओके, इस चार्ट में ये एक फीमेल नेटिव का चार्ट है जिनकी शादी नहीं हुई है अभी तक। आप इनकी डेट ऑफ बर्थ देखिए तो 1978 का इनका जन्म है, तो काफी टाइम हो चुका है। अब भाव भावेश कारक यहाँ पे भी लगा के देख लेते हैं, क्या वो हमको रूल मिलते हैं। तो आप देखिए राशि चार्ट जो हम सामने देख रहे हैं इसमें 6th लॉर्ड जो मर्क्यूरी है वो 7th हाउस में है। ठीक है, विद 7th लॉर्ड वीनस यहां पर। अब एक और हमको दिखता है इसके अंदर एक्सचेंज, वो ये है कि जो अभी दिखाता हूं मैं आपको, पहले देख लेते हैं। 8th लॉर्ड मार्स 7वें घर में गया विद 7th लॉर्ड वीनस, और 7th हाउस इज एस्पेक्टेड बाय अगेन सैटर्न यहां पर। तो 7th हाउस पे अगर आप देखोगे तो लिब्रा साइन पे भी दृष्टि है, शुक्र पे भी दृष्टि है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो भाव भावेश कारक यहाँ पे भी पीड़ित है, और 7th हाउस का लॉर्ड जो वो आपको पीड़ित दिख रहा है इसके अंदर। तो कुछ भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। केतु आपको 12वें घर में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे रूल्स हैं वो हमको इजीली दिख रहे हैं लगते हुए इसके अंदर। ठीक है, फाइनल चार्ट में आपको दिखाता हूं। ये फाइनल चार्ट है नो मैरिज कैटेगरी में, ये थर्ड कैटेगरी है। इस चार्ट में आप देखिए इनका भी अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो इनका 1977 का जन्म है। ठीक है, इनकी भी शादी अभी तक नहीं हुई है। तो आप इनके चार्ट में भी देखिए कि 7th लॉर्ड बृहस्पति जो है, जो कि बाधकेश होते हैं द्विस्वभाव लग्न में, वो 1st हाउस में राहु के नक्षत्र में है। तो हमको दिख रहा है कि 7th लॉर्ड राहु केतु किसी के नक्षत्र में होनी चाहिए, वो कंडीशन मीट हो रही है, राहु के नक्षत्र में है। अपने खुद के चार्ट के लिए, खुद के लग्न यानी खुद बॉडी के लिए, फॉर हर सेल्फ, ये जुपिटर बाधकेश होके 1st हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, और राशि चार्ट में आप देखोगे तो शनि शुक्र के साथ दूसरे घर में बैठा हुआ है।
शनि शुक्र के साथ दूसरे घर में बैठा हुआ है। और वीनस जो अब देखिए जो शुक्र है उसमें भी एक और चीज है कि वो जो शनि के साथ बैठा है वो भी 8th लॉर्ड है, ठीक है, तो और इसको पीड़ित करता है वो शुक्र को। और वीनस जो है यानी जो शुक्र जो है जो कारक है शादी का, वो पाप कर्तरी में है, क्योंकि 3rd हाउस में सूर्य है, 1st हाउस में मंगल है, ठीक है। तो हमने 10 चार्ट देखे, 3 कैटेगरी में हमने इनको समझा। तीनों ही कैटेगरी में ऑलमोस्ट हम वही रूल लगा रहे हैं जो हमने सबसे पहले 2 स्लाइड्स में देखे थे, 2 या 3 में। तो अगर आपके अभी कोई क्वेश्चंस हो तो बताइए, और सिंपल से रूल्स हैं राशि चार्ट पे। अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज टू लेट मी नो, मैं कोशिश करूंगा जितना मैं जानता हूं उसे बताने की। जरा शेयरिंग स्टॉप कर देना। जी राधे राधे सर। जी राधे राधे। जी सर, अभी जैसे आपने सबसे पहले कहा था कि सप्तमें से 6 या 8 में चला जाए तो एक खराब होगा, तो जी जो जैसे अभी वो अभी अपनी राशि में है और वक्री भी है, जी जैसे 7th लॉर्ड शनि है वो अपनी राशि में 6ठे में होगा और वो वक्री भी है, तो 5th से भी दृष्टि करेगा या 5th में बैठा, तो जब वो बैठा है 6th में तो क्या हम उसको खराब ही मानेंगे जबकि अपनी राशि में बैठा हुआ प्लेनेट है और वक्री है? जी अगर कोई प्लेनेट हम कहते हैं कि अपनी राशि में है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि वो उस साइन के लिए अच्छा है। इसका कतई कोई मतलब नहीं है कि वो अपनी राशि में है तो उसको कुछ नुकसान नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी किसी भी राशि में बैठ के, शनि 10वें घर में बैठ के 10वें घर को भी खराब कर सकते हैं, मकर राशि में, एक्वेरियस राशि में बैठकर भी किसी भी घर में उसको भी खराब कर सकते हैं। ऐसे ही बेनिफिक प्लैनेट के साथ भी है, शुक्र भी अपनी राशि में बैठ के अपने साइन को खराब कर सकते हैं। जो मैंने आपको 10 चार्ट दिखाए तो उसमें 3 या चार्ट में आपने गौर करिएगा, उसमें शुक्र अपनी ही राशि में थे। तो इससे कुछ जो मेरी रिसर्च कहती है, जो मेरा अध्ययन कहता है, वो यही कहता है कि फेस वैल्यू पे मैं यही बोलूंगा कि नहीं जाइए, आपको जो दिख रहा है उस पर मत जाइए, ठीक है। और नॉर्मली प्लैनेट के कारकत्व को समझने की कोशिश की थी। शनि तो है ही नेचुरली मैलिफिक प्लैनेट है ना, तो नेचुरल मैलिफिक है तो इररिस्पेक्टिव वो किसी भी साइन में हो, किसी भी घर में हो, वो साइन को भी स्पॉइल कर सकता है, उस घर को भी कर सकता है, जिस पे दृष्टि जाएगी उस प्लैनेट को भी खराब कर सकता है। ओके, यानी शनि की हमें दृष्टि इसमें मतलब खराब ही लेनी है, चाहे वो कहीं किसी भी साइन में हो, जी मतलब जी अच्छे में हो, अपने में हो, ठीक है, ठीक। जी 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 थैंक यू सर। जी थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्ते पुष्पा जी। जी सर, आपका जो मतलब इसमें आपने कहीं भी जुपिटर को कंसीडर नहीं किया है, तो उसका कुछ जुपिटर को, हाँ जुपिटर को मैंने जितना भी मैंने चार्ट देखे, जितना भी मेरी स्टडी अध्ययन था उसमें कहीं ऐसा आ ही नहीं रहा था कि जुपिटर की वजह से मैं ये कहूं कि शादी स्पॉइल मतलब जो हो रही है, आप समझ रहे हैं। तो अब जुपिटर आप इस एंगल से तो समझ सकते हैं कि वो शादी को बचा सकता है, ठीक है। मगर आप ये ध्यान हमेशा रखिएगा कि जब डिवोर्स होता है तो आप उस समय जो दशा अंतरदशा चलती है और जो 7.5 ढैया चलती है, दे आर सुप्रीम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो डिस्टर्बिंग दशा इसलिए तो बोलते हैं, या तो सुख देने वाली होगी या दुख देने वाली होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस समय जो दशा लॉर्ड है, अंतरदशा लॉर्ड है, उनकी पोजीशन क्या है, तो आप इंडिविजुअली किसी एक प्लैनेट को नहीं ले सकते, किसी इवेंट को समझने के लिए या कोई योग को समझने के लिए आप नहीं ले सकते। तो ये जुपिटर को लीजिए आप, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा, जुपिटर को लीजिए, मगर आपको ये समझना है कि डिवोर्स जब हुआ उस समय क्या बृहस्पति की दशा चल रही थी, क्या अंतरदशा चल रही थी, क्या बृहस्पति ने इस तरीके से कोई डिवोर्स चलते चलते बचाया, क्या बृहस्पति किसी के नक्षत्र में था तब बचा लिया उसने। तो ये आपको खुद थोड़ा रिसर्च आपको भी करनी पड़ेगी, बट कहीं ना कहीं किसी भी प्लैनेट को या किसी भी योग को मैं फेस वैल्यू पे जनरली मैं नहीं लेता। जैसे शनि और शुक्र को कोई बोलते हैं धनदायक है, तो मैं उसको ऐसे नहीं लेता जब तक खुद को मैं उस प्रिंसिपल को कम से कम 15-20 चार्ट पे ना लगा लूं, तो मैं उसको नहीं लेता। ओके, थैंक यू सर। जी
वॉइस क्रैक हो रहा है तो प्रकाश जी वॉइस पुष्पा जी क्रैक हो रहा है। पुष्पा जी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं सर, हमें तो क्लियर है। जी अमित जी नहीं हो रही होगी वॉइस ब्रेक अब। नहीं, यहाँ पर हो रही है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। जी किसी का कोई और सवाल है तो प्लीज मुझे बताइए। Anybody have any question, please? Yeah, 1 second. जी Now, okay, thank you, Prakash ji, thank you very much. जी थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू Thank you, सो मच dear. विनायक जी एंड सुनील जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। Now I welcome Vidhan. Vidhan, are you there? Sir, 1 sec. Amit sir, 1 second. Yeah. Don't no worry, no, I know. Vidhan, 1 minute. The recording start कर रहे हैं. Welcome to